हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो फिबोनाची मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वो मैंने नॉर्मली नहीं बताया था, उसका डेली बेसिस पे यूज़ होता है। इवन अगर मैं डेली बेसिस पे वीडियो लेके आऊँ तो डेली बेसिस पे आपको फिबोनाची रूल करते हुए मार्केट में कैसे फिबोनाची रूल करता है वो आपको इजीली दिखा सकता हूँ। आज की मार्केट में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें फिबोनाची देखने को मिले, कहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, कहाँ पर एग्जिट कर सकते थे, कहाँ पे एंट्री ले सकते थे। और वो भी सिर्फ एक पॉइंट से। फिबोनाची के और पॉइंट से भी आप इजीली ट्रेड ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक एक दो पॉइंट से ही मैं आपको बताऊंगा। और कल की चाल देखेंगे कि मार्केट की कल क्या रहने वाला है, मार्केट में कहाँ पर मेन रेजिस्टेंट या सपोर्ट बनी हुई है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, नॉर्मल अकॉर्डिंग नहीं, जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंट पे लोग ट्रेड लेते हैं। तो एक बार डिस्कस करते हैं मार्केट को। निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। ये मार्केट जो है यहाँ पर आपने देखा इस कैंडल से ओपन हुई। इस कैंडल से ओपन होने का रीज़न ये था कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग मार्केट गैप अप ही थी। अगर मैं फिबोनाची 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लगाता हूँ तो आप देखोगे 0.5 0.6 को टच करके मार्केट ऊपर ही थी। तो 100% उसको गैप अप ही ओपन होना था गाइस। अब कितना गैप अप ओपन होना था वो एनएससी डिसाइड करती है कि उसको कितना गैप अप ओपन करना है, कितना नहीं। और यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे क्यों आ गई, जबकि ये तो इसका रेजिस्टेंट तोड़ चुकी थी, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंट तो तोड़ दिया था मार्केट ने, मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था, बट उसका रीज़न था। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ और 15 मिनट के बड़े फिबोनाची से मैं लेता हूँ, जहाँ से मार्केट का टॉप चल रहा था, और लोअर अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पर मार्केट ने बॉटम बनाया था, और मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ डाउन ट्रेंड का फिबोनाची, तो आप देखोगे एग्जैक्ट 0.5 0.6 के जोन के अंदर मार्केट थी। मार्केट जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं चढ़ जाती तब तक हम इसका अप ट्रेंड नहीं मान सकते थे आज के लिए। तो मार्केट ने जैसे ओपन हुई इस जोन के अंदर, मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया और कंटिन्यू नीचे गई मार्केट। ठीक है, ये पहला फिबोनाची हमारा यहाँ पर सक्सेस हुआ कि हमने डाउन ट्रेंड का फिबोनाची लगाया। बट बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग चार्ट को ही सही तरह ओपन करके नहीं रखते। पहला फिबोनाची हमारा सक्सेस हुआ। सेकंड, यहाँ पर आप आओगे, जैसे ही मार्केट ओपन हुई और नीचे आनी शुरू हुई, आप देखोगे यहाँ पर कंटिन्यू नीचे आ रही और यहाँ पर एक सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चली गई और अब तक ऊपर ही चल रही है। क्या टाइम हो रहा है, 3:15। अगर मैं इसका डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का फिबोनाची यहाँ से लगाता हूँ, जो कि लोअर हमारा ये था और अप ये था, तो आप देखोगे मार्केट ने 0.6 0.5 के जोन को टच नहीं किया। मार्केट अगर 0.7 में आ जाती तो हमारे ये सारे लोअर फेल हो जाते, फिर हमें कोई 15 मिनट के चार्ट पे कोई लोअर ढूंढना पड़ता। वो शायद ये भी हो सकता था कि मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन मार्केट ने, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग भी देखता हूँ, तो आप देखो एग्जैक्ट 0.5 0.6 के जोन से मार्केट उठी है। यहीं पर डिमांड एंड सप्लाई का जोन बना है, ये पूरा एरिया डिमांड एंड सप्लाई का था, यहीं से मार्केट ऊपर ओपन हुई है। सोचो अगर आपको पता होता फिबोनाची के बारे में, आप सपोर्ट रेजिस्टेंट पे ना खेलते, आप सीधा यहाँ पर एक ट्रेड लेते रिस्क लेके इतने स्टॉप लॉस के साथ, 10%, फिर 12%, 8%, और बस छोड़ देते। और मार्केट पूरा दिन चाहे साइडवेज भी हो रही है लेकिन आपके लेवल से मार्केट ऊपर ही थी। तो सोचो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो कितना प्रॉफिट बन सकता था। सिंपल सा 140 पॉइंट यहाँ पर चढ़ी मार्केट, 140 पॉइंट, यानी अगर आप 20,000 भी लगाते तो आपके 6-7,000 आराम से बन जाते 25,000 के अंदर। तो ये होता है जब आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना रेशियो रखना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ 1-2 का कितना रेशियो लेके चलना है, कितना स्टॉप लॉस पे आपको निकल जाना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने 2 फिबोनाची आपको दिखा दिया मार्केट के अंदर। तीसरा, मार्केट जब यहाँ से ऊपर ओपन हुई, मार्केट जब यहाँ से जानी शुरू हुई तो आप देखोगे फिर से नीचे आने लगी। फिर से अगर मैं ये फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो फिर से मार्केट 0.5 0.6 को तोड़ के नीचे नहीं गई, फिर से मार्केट कितना ऊपर गई है देखो। यहाँ पर भी लेते, अगर यहाँ पर मिस हो जाता तो यहाँ पर भी ले सकते थे 65 पॉइंट। ठीक है, ये थर्ड फिबोनाची मैंने आपको दिखाया। अभी आप देखो, आप ये चीज़ नोटिस नहीं करते, आप सपोर्ट रेजिस्टेंट पे खेलते रहते हो और आप बोलते हो मार्केट साइडवेज है। मार्केट साइडवेज में भी अपने फिबोनाची अकॉर्डिंग चलने लगती है। अब ये थर्ड मैंने आपको फिबोनाची दिखाया, फोर्थ में दिखाता हूँ। मैंने इसका लोअर लिया, इसका टॉप लिया, मार्केट फिर 0.5 0.6 के जोन के अंदर आ रही थी। आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते तो इजीली भी आप ऊपर ही रहते, आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला नहीं था। फोर्थ हो गया। सेकंड, मार्केट ऊपर गई, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ मार्केट को, तो अगेन उसने 0.5 0.6 को तोड़ के 0.7 को टच नहीं किया। अगर मार्केट कहीं पर भी 0.7 को टच करती तो आपको निकल जाना था, फिर वो फिबोनाची फेल हो गया।
ये फिफ्थ फिबोनाची मैंने आपको इसमें दिखा दिया। और मार्केट देखो ऊपर ही है, 3:18 हो रही है, और आज की डेट क्या है, आज की डेट 22 अप्रैल। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिबोनाची सीखो, फिबोनाची मार्केट में पूरा रूल करता है गाइज। आप देखते रह जाते हो कि नहीं ये सपोर्ट टूटेगी तो फिर मैं उसका, ये रेजिस्टेंस टूटेगा तब मैं कॉल के लिए एंट्री बनाऊंगा, ये सपोर्ट टूटेगी तो फिर मैं पुट के लिए एंट्री बनाऊंगा। बट होता क्या है, आप खुद देखो, यहाँ पर मार्केट नीचे आई, मार्केट क्यों ऊपर चली गई, जबकि यहाँ पर तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी ही भी नहीं है। तो मार्केट गाइज फिबोनाची रूल से ही चलती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखो। मैंने ओवरनाइट होल्ड किया, बहुत कम लॉट में होल्ड किया, 7000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मुझे पता था गैप अप ओपन होनी है। फिर एक प्रॉफिट मैंने निकाला 26,000 का, बहुत कम कैपिटल मैंने यूज़ किया था बेसिकली इसमें, 1 लाख के अराउंड। अगर मैं 2-3 लाख करता तो शायद ये नंबर 40 या 60 हो सकता था। बट आपको ये जानना ज़रूरी होता है कहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पर आपको निकल जाना है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो आप बैंक निफ्टी में भी देखो मार्केट कंटिन्यू फॉल होती, यहाँ पर आप देखो, फिर से मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ नीचे से ऊपर तक, फिर से आप देखोगे 0.5 0.6 को टच करके मार्केट 0.7 को टच नहीं किया। दैट मीन्स कि मार्केट फिर ऊपर ही रही। आप देखो कितनी ऊपर रही, एक ये सक्सेस हुआ, दूसरा यहाँ पर हुआ। अगर मैं इसको डिलीट मारता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ तो आप देखो यहाँ पर भी 0.5 0.6 को टच नहीं किया मार्केट ने, 0.7 का राउंड नहीं आई, फिर से मार्केट ऊपर ही रही। सेकेंड मैं यहाँ पे लेता हूँ इसका लोअर स्विंग और यहाँ पे इसका टॉप लेता हूँ, तो अगेन देखो 0.7 को भी टच नहीं किया मार्केट ने, अगेन ऊपर रही। तो इस तरह से रूल करती है पूरी मार्केट गाइस। आप देखते रहते हो कि नहीं मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है और आप इस तरह से ट्रेड लाइन लगा लेते हो, ये सब बकवास चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन कभी भी इससे ट्रेड मत लो, हमेशा एक रीजनेबल ट्रेड लो और प्रॉफिटेबल रहोगे, हमेशा फिबोनाची के अकॉर्डिंग काम करोगे तो। बट फिबोनाची के अकॉर्डिंग लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाता तो क्या सक्सेस हो जाता। वो सक्सेस हो नहीं था, क्योंकि आपको अच्छे से, अगर आपको पता है कि कौन से लेवल से मार्केट जाने वाली है, कौन से लेवल से नहीं जाने वाली है, यहाँ पर ये टूट सकता है। अगर आप 10 बार लगाते हो तो 10 में से मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 7 से 8 बार सक्सेस होगा। आप खुद ही सोचो कि आप यहाँ पर फिबोनाची लगाते और एक रिस्क लेते, चलो मान लिया यहाँ पर एक रिस्क लेते, तो कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? मार्केट तो ऊपर ही चल रही है कंटिन्यू, बताओ कहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है? तो प्रॉफिट निकलता है या नहीं निकलता? आप खुद सोचो इस बात को, प्रॉफिट 100% निकलता। अब देखो 3:20 हो रही है, मार्केट मोमेंटम बना रही है, डाउन ट्रेंड का फिबोनाची। आप ये बोलोगे मार्केट अब यहाँ से नीचे क्यों आ गई, तो ये भी गाइस फिबोनाची का ही पार्ट होता है, लोग नोटिस नहीं करते। डाउन ट्रेंड के अगर इस पर मैं लगाता हूँ तो आप देखोगे मार्केट ने आपको ये प्रॉफिट दिया, ये प्रॉफिट दिया, मार्केट ऊपर गई, लेकिन फिर से डाउन ट्रेंड के 0.6 को टच करके मार्केट फिर से नीचे आ गई। ये कभी देखते हो आप? ये चीज़ें नहीं नोटिस करते आप। बड़े बड़े यूट्यूबर लाइव बैठ जाते हैं मार्केट में, लाइव बैठ के बताते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेंगे, ट्रेड लाइन बना लेंगे, छोटी छोटी सपोर्ट बना के फिर उसका टूटने का वेट करेंगे। कभी भी मार्केट ऐसी नहीं चलती। मेरा चैनल छोटा ज़रूर है गाइस, कम सब्सक्राइबर है, लेकिन मुझको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मुझको नहीं चाहिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से समझ लो। पूरी मार्केट ही फिबोनाची रूल के अकॉर्डिंग चलती है गाइस। इसको समझ लिया ना तो बस ज़िंदगी संवर जाएगी। एक्सपायरी से दूर रहो, कम लोड से ट्रेड लो, सब्र से काम करो, 100% सक्सेस मिलेगी। ये तो रहा आज का कि आज किस तरह से रूल किया फिबोनाची ने। डेली बेसिस पे मैं आपको ये सब दिखाता रहा करूँगा। सेकंड, कल क्या रह सकता है, तो कल आप ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ बैंक निफ्टी में और 15 मिनट के ऊपर से मैं इसका हाई लेता हूँ और नीचे तक इसका लगाता हूँ, लोअर तक, तो आप देखोगे ये सही, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0.6 का। मार्केट अगर आज इसको तोड़ जाती तो मार्केट 100% ऊपर निकलती, लेकिन इसको तोड़ा ही नहीं आपने, जो ओपन हुई थी मार्केट। तो कल को यहाँ पर नज़र बनाए रखो, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप भी ओपन होती है, यहाँ पर कहीं और ऊपर जाने लगती है, तो 100% ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी। फिर आपके लोअर ये हो जाएंगे, फिर फिबोनाची ड्रॉ करके आप यहाँ पर इजीली ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है सही से फिबोनाची को यूज़ करने की, 0.3 का क्या रोल होता है, 0.2 का क्या रोल होता है, कब 0.2 से चली जाती है मार्केट, कब 0.3 से चली जाती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो लाइव क्लासेस के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट जोन है, इसको मान के चलना। जब भी ये टूटता हुआ मार्केट जाएगी तो कॉल के लिए आप बना सकते हो। कॉल पुट के लिए मैं नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा सा इलीगल हो जाता है, बट आप अपने माइंड से यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो किस तरह से। सेकंड, अगर ये रहती है डाउन ट्रेंड पे, गैप डाउन ओपन होती है, तो गैप डाउन में आप देखोगे मैं नीचे से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, क्योंकि टॉप भी हमें मिला हुआ है और हमें लोअर भी मिला हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट लोअर यही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन फिर मार्केट का ये रहेगा जहाँ से मार्केट दोबारा से रिट्रेस कर सकती है, कॉल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये जोन,
ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। तो मार्केट यहाँ 0.5 0.6 के जोन से आके यहाँ से फिर डिमांड एंड सप्लाई का जोन बनेगा, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ मूव ले सकती है। लेकिन इसको तोड़ते हुए निकलती है मार्केट 0.6 को, तो फिर मार्केट और नीचे जाने वाली है, फिर इसको भी तोड़ते हुए जाएगी, फिर कहाँ पर जाएगी वो बता नहीं सकते। तो कल को ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कल को किस तरह से मार्केट रहने वाली है, कुछ चीज़ों पर नज़र बनाए रखो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो प्रॉफिट है 34,000 का प्रॉफिट है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। कल बताऊँगा कुछ चीज़ें, और बहुत सी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बहुत सी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँगा, बहुत सी चीज़ें फ्री में बताने वाला हूँ। मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, तो क्लासेस चल रही है, आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं 1-to-1 क्लासेस लेके 1-to-1 चीज़ों को सिखाता हूँ कि मार्केट में किस तरह से फिबोनाची काम करता है, किस तरह कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के, वो सारी चीज़ें रहती है। तो गाइज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।